आज सुनवाई होनी है, क्या पूरा मामला है और किस तरह की अपील कर रहे हैं? क्योंकि आपने पहले हरिविलास शारदा की ऐसा पृथ्वीराज विजय भी किताब है और साथ पृथ्वीराज रासो किताब है, जो कि 1200 ईस्वी की किताबें हैं। और उस समय पृथ्वीराज चौहान जी जिंदा थे, उस समय ये लोग थे, उन्होंने किताब लिखी है पृथ्वीराज गाथा और पृथ्वीराज विजय। तो इस विषय पे लास्ट से जो पिछली तारीख को नोटिस हुआ था, दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी की ओर से जवाब आया था, लेकिन दो जो पार्टी और हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय ASI, उनकी ओर से कोई जवाब अभी नहीं आया है। उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वो जवाब देंगे तो फिर हम उस जवाब का काउंटर देते हैं। और साथ ही साथ पिछली बार एक 7/11 आई थी ख्वाजा साहब कमेटी की तरफ से, उस 7/11 का हमने जवाब तैयार किया है। 7/11 में हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1961 का एक जजमेंट भी लगा रहे हैं साथ में, और कह रहे हैं 7/11 खारिज हो। कहीं से भी 7/11 अलाउ नहीं होने देंगे, ये 7/11 खारिज होगी। और केस ये सब चलने लायक केस है। और जितनी भी इंटरवेंशन आई हैं 110 की एप्लीकेशन है, वो सब खारिज करने पे हम जोर दे रहे हैं। माननीय अदालत के समक्ष हमने उन 110 का रिप्लाई बनाया, हम रिप्लाई देंगे और साथ ही साथ उनको खारिज करने की मांग करेंगे। आपने ये बताया कौन सा तहखाना है और ताला खुल जाएगा तो सब साफ हो जाएगा? ऐसा है, जो मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पे ख्वाजा साहब की जो कब्र बनी हुई है नीचे, वो शिव मंदिर तोड़ के बनाएगी, जो हमने साक्ष्यों में दिए हैं। हरविलास शारदा जी की बुक है, उसमें भी लिखा है कि जो नीचे तहखाना है उसमें शिव मंदिर तोड़कर कब्र बनाई हुई है और शिव मंदिर की उस दीवार में अंदर चित्र अंकित है। वो तहखाना खुल जाएगा तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि कब्र कच्ची थी, पक्की थी, वहाँ शिव मंदिर था, शिवलिंग था या नहीं था, ये सब सच्चाई सामने आ जाएगी। तो सांच को आँच नहीं, तो सर्वे से डर क्यों? सर्वे करने में कोई खुदाई नहीं हो रही, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रहा। हमने देखा है बहुत सारे जो पक्षकार हैं देश के मुस्लिम है, वो कह रहे हैं खुदाई कर रहे हैं। भाई खुदाई नहीं होगी, और सबको देश में कानून व्यवस्था और कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। और कोई जल्दी भी नहीं हमें कि इसी तारीख पे सर्वे का आदेश हो जाए। आप संतुष्ट हो जाएं, आप जवाब पे जवाब लें, एक दो तारीख चाहिए और लें। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे कि आज ही सर्वे कर दो ना, आप आराम से जवाब दीजिए और संतुष्ट ना हो तो और जवाब दीजिए, फिर एप्लीकेशन लगाओ, फिर सुनवाई करेंगे आपके। जब आप अदालत से संतुष्ट हो जाओ उसके बाद ही हम सर्वे की बात करें। आपने ये भी कहा था कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई चादर नहीं पेश करे, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री कई नेताओं ने चादर भेजी है अपनी जगह। ऐसा है, ये तो मैं मानता हूँ ये गलत डिसीजन है, संविधान और कोर्ट के खिलाफ है बिल्कुल भी। जो केस यदि विचाराधीन है कोर्ट में, उस समय कोई भी सरकारी एजेंसी उसमें इंटरफेयर नहीं करती। इसमें यदि कोई चादर भेज रहा है वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री पद द्वारा, फिर CM पद द्वारा आ रही, मुख्यमंत्री द्वारा आ रही है, फिर DM द्वारा आ रही है, फिर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो इन सब चादरों पर जब तक रोक लगाई जाए, जब तक ये मामला कोर्ट में है। यदि कोई भी व्यक्ति निजी रूप से चादर भेजता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो निजी रूप से आए, मत्था टेके, चादर चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि संवैधानिक पद या सरकार द्वारा कुछ चीज़ भेजी जाती है तो उसका असर हर जगह पड़ता है, लोगों पे भी पड़ता है, कोर्ट पे भी पड़ता है, पुलिस प्रशासन पे भी पड़ता है। तो मेरी इतनी ही मांग है, जो एप्लीकेशन हमने कोर्ट में भी मूव की थी उस पर भी जल्द सुनवाई होगी, ताकि आगे से भविष्य पे कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति सरकार की ओर से ये या प्रशासन की ओर से कोई वहाँ चादर पेश नहीं। दरगाह में मंदिर दावे के अलावा आपने चढ़ावे को लेकर भी कहा है कि चढ़ावे को लेकर भी अपील करेंगे, जिस तरह हाँ करेंगे। जो चढ़ावा है उस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय में RTI लगाई है, उस RTI का भी जवाब आएगा। क्योंकि जितने भी मंदिर होते हैं वो जो सरकार के अधीन होते हैं, उसमें जितना भी कुछ चढ़ावा आता है वो सब चढ़ावा सरकार के पास जाता है, ठीक है। यहाँ उन सरकार की एक बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी है, जो भी चढ़ावा आए दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी के पास जाना चाहिए, उस चढ़ावे का एक हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन यहाँ चंदा खादिमों के पास जा रहा है, चंदा दीवान के पास जा रहा है, चंदा और वहाँ खास लोगों के पास जा रहा है। भाई सरकार का काम क्या है? जब कोई चीज़ सरकार के अंडर है तो सरकार के पास पैसा उसका जाना चाहिए और उसे एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। उस पैसे से लूट खसोट जो चल रही है जनता के पैसे की, जल्दी उस पर भी रोक लगेगी। ठीक है। मामला 230 को रखा गया है, अदालत 230 को सुनवाई करेगी कि हमारा एप्लीकेशन 1 Rule 10 एप्लीकेशन है। 1 Rule 10 एप्लीकेशन हमारी मांग है कि पिटीशन को डिसमिस किया जाए। ये अब्यूज़ प्रोसेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई बुनियाद नहीं है। कोर्ट अपना निर्णय लेगा, सुनवाई करेगा, हम कोर्ट को कन्विंस करेंगे। मुझे उम्मीद है
कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। कोर्ट तो अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। ये एप्लीकेशन जो उन्होंने पिटीशन लगाई है वो बेबुनियाद है, रिजेक्ट विथ कास्ट होना है और कोर्ट को जो ग्रांटेड लेना है, जो भी बंदा कोर्ट के साथ खेला है उसको कोर्ट पनिशमेंट करना है, वो मेरी मांग है। सर आपको परिचय। मेरा नाम हुसैन मोइन फारूक है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 2024 को जो उसने क्या नाम है उसका, उसके कोर्ट में अपील ना कोर्ट में याचिका दायर की कि अजमेर दरगाह शरीफ के नीचे मंदिर है, इट्स ऑल ब्ला ब्ला, और ये जो कह रहे हैं उनको थ्रेट है, ये इट्स ओनली अ मीडिया हाइप। हम तो वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, कानून के साथ चल रहा है। देयर इज नो थ्रेट टू हिम। जो जिसने एप्लीकेशन दी है कोर्ट में कि मेरी जान को खतरा है, कोई खतरा नहीं है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, इज जस्ट टू क्रिएट अ मीडिया हाइप, दैट्स ऑल। आप यहाँ पर आए, आप भी अपना पक्षकार बनने के लिए? जी, हमारे लॉयर्स आए हुए हैं, जयपुर से भी आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आए हैं। फोन आ रहा है पूरा फ्रेम में, बाकायदा 110 में हमने अप्लाई किया है पार्टी बनने के लिए। पिटिशनर की ओर से कुछ और सप्लीमेंट्स आज कोर्ट में दिए गए हैं। सेंसस 1991 के वहाँ पर रखा गया है। फोन ला रहे हैं, गरीब नवाज के वंशज के रूप में सवाल कई खड़े किए गए कि उनके शादी नहीं हुई थी तो वंशज उसको ये नहीं मालूम है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शादी भी हुई थी। इट्स आधा स्टोरी। वो क्या कहता है हमें उससे मतलब नहीं है, वो तो इट्स अ फेक, वो कोई तमाम फेक बातें कर रहा है। उसमें 800 साल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की एक हेरिटेज है, दुनिया जानती है, दुनिया मानती है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने चादर भी भेजी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, सेलिब्रिटीज से, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने, हर दुनिया से, पाकिस्तान से भी डेलीगेशन आया और डिफरेंट कंट्रीज से डेलीगेशन आता है। किसी के कहने से क्या है, ये कुछ नहीं, मीडिया आए पे नथिंग एल्स। और हम लोग कोई डरे हुए भी नहीं है, कोर्ट की प्रोसीजर है उसको निभाने आ रहा है, नथिंग कैन हैपन। ये जो क्वेश्चन है कि एक्ट लागू होता है नहीं होता है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिफोर ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को बताएगा। अभी हम अजमेर कोर्ट में खड़े हुए हैं, अजमेर कोर्ट के पास में ज्यूरिसडिक्शन इस बात को डिसाइड करने का नहीं है कि ये एक्ट लागू होता है नहीं होता है। ये डोमेन सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी कुमार का मैटर इज़ ऑलरेडी पेंडिंग। जब भी उसका डिसीजन आएगा तो वो सभी कोर्ट्स पे बाउंड होगा एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने कोर्ट को ये बताया भी था कि ये डिसीजन आने वाला है। कोर्ट ने दूसरे सूट्स को, सभी सूट्स को स्टे किया हुआ है एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। और आज तक भी हमने अभी तक उनका एप्लीकेशन का, हमारी एप्लीकेशन पे कोई जवाब आया नहीं है, जहाँ पे हमने सारी बातें कोर्ट की नज़र में भी डाली हैं कि ये वर्शिप एक्ट की परव्यू में डेफिनेटली आता है एंड दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड। यही मेरा कहना है। आज माननीय अजमेर न्यायालय के अंदर आज हम संत बाबा मकसूद अली खान कादरी जी की तरफ से यहाँ पे हाजिर हुए हैं और दिनांक 21 जनवरी को हमने नांदेड़ महाराष्ट्र में एक याचिका दाखिल की है 156(3) CRPC वाली नया BNSS एक्ट के नीचे हमने वहाँ पर एक याचिका दाखिल की है, जिसके तहत हमने विष्णु गुप्ता इनके खिलाफ़ में हमने वहाँ पर FIR रजिस्ट्रेशन की मांग की है, जिसके तहत माननीय न्यायालय नांदेड़ इन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए उसमें 22 तारीख को नोटिस इशू किया है और कंसर्न पुलिस स्टेशन नांदेड़ का जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वहाँ के पुलिस स्टेशन से कॉल किया है, जो मंडे 27 जनवरी को रखा हुआ है। बाबा की ओर से क्या शिकायत दी गई थी? जी, जिस तरह के 12/12/2024 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, उसके बाद में जो स्टेटमेंट दिया गया था विष्णु गुप्ता की तरफ से कि ये दरगाह के बारे में कुछ अपशब्दों का उल्लेख किया गया था, जिसके तहत बाबा जी की धार्मिक भावनाएं वहाँ पे दुखी, जिसके तहत हमने वहाँ पर उसी वक्त 13/12/2024 को हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन SP नांदेड़ महाराष्ट्र पे हमने कंप्लेंट फाइल किया था, पर हमारी कंप्लेंट पे वहाँ पे कोई एक्शन लिया नहीं गया, इंक्वायरी कोई इनिशिएट नहीं की गई। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो अश्विनी कुमार उपाध्याय वाला जजमेंट है, जिसके अंदर हेट स्पीच के अंदर इमीडिएट FIR रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डायरेक्शंस दिए गए थे उसका उल्लंघन किया गया करके हमने नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पे पिटीशन फाइल की बाबा जी की तरफ से कि इसके ये मामले में जो धार्मिक भावनाएं दुखाई गई है ओल्ड IPC कोड के नीचे 295A के नीचे और 153A(B) के नीचे वहाँ पर FIR रजिस्टर और ऐसी मांग हमने दाखिल की है, जिसके ऊपर माननीय वहाँ के नांदेड़ न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए कंसर्न पुलिस को वहाँ पे नोटिस इशू किया है। 27 जनवरी को उसके अंदर हियरिंग के लिए रखा हुआ है मैटर। तो अजमेर क्यों आना हुआ? अजमेर में यहाँ पे ये जो परिस्थिति है कि ये जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स इंटेंशनली जो बनाए गए थे, जो दिया गया था और जिस तरह की कार्रवाई हमने एक्शंस यहाँ पे किए थे, वो माननीय अजमेर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए। इससे पहले भी 20 दिसंबर को हम आए थे और अंजुमन के टाई अप में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप
बुला के ये कहा जा सकता है कि आप भी प्रतिवादी बनने के लिए आ रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी तो हम अंजुमन के साथ में ही टाई अप में हैं हम उनके। अभी कोई हमने अभी हमारी अलग से अभी याचिका दाखिल नहीं की है अभी, पर ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो उसके कंडक्ट के, वो सब हम माननीय न्यायालय के सामने रखने